हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है शुभम मैथ्स क्लासेस पर। तो हम लोगों ने अपने पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया हुआ है। तो आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का तीसरा दिन लेकर के आए हैं और इसके अंदर हम मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे। तो कॉम्प्लेक्स जो नंबर होता है उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है और उस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा से आपको रिवाइज़ करा देते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है हम किस तरीके से करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम अपने टॉपिक को। और शुरुआत करने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग अपने टॉपिक को। तो हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर इसको हम लोग हिंदी में कहें तो समी संख्याओं का गुणन। संख्याओं का गुणन। तो हम लोग इसको किस तरीके से करते हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं। तो मान लेते हैं कि लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2 बी टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। अगर ये आपस में दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम सेम प्रोसेस से करेंगे। Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2। अब ध्यान रखना, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, मेन कॉम इसी पे है। तो हम लोग सबसे पहले A1 उठाएंगे, इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, A1 A2 प्लस I टाइम्स A1 B2 प्लस उसके बाद हम लोग इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस पर मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, I टाइम्स B1 A2 और I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा और आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है और B1 इंटू B2। तो हम लोग इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे यहाँ पर आयोटा है तो आयोटा को हम लोग कॉमन ले लेते हैं और जिसके साथ आयोटा नहीं उसको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं, -B1 B2 प्लस आई कॉमन लेंगे तो A1 B2 प्लस B1 A2। तो ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है Z1। इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू Z1 इंटू Z2। तो हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ ये है, मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट है, प्रॉपर्टीज फर्स्ट है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव तो क्या जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है क्या वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है या नहीं? दैट इज़, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1। ये हमारे पास प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टीज़ को हम लोग सेटिस्फाई करना चाह रहे हैं। तो हम दो नंबर उठाते हैं, लेट Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 एंड Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। ये हमारे पास कोई दो नंबर हैं, वो भी कॉम्प्लेक्स। हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं Z1 इंटू Z2। तो ये क्या आने वाला है, अगर हम लोग इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास A1 प्लस IB1 और A2 प्लस IB2, यही तो आएगा। और इसको हम लोग लिख लेते हैं कैसे, A1 A2 प्लस I टाइम्स B1 A2 प्लस I टाइम्स B2 A1 माइनस B1 B2। उसके बाद हम लोग इसको अरेंज कर लेते हैं, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I टाइम्स B1 A2 प्लस B2 A1। तो हमारे पास आ गई Z1 और Z2। तो इसको हम लोग फर्स्ट कह लेते हैं। उसके बाद हम लोग Z2 और Z1 की वैल्यू चेक करते हैं क्या आने वाली है। तो Z2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास दे रखी है, A2 प्लस IB2 इंटू A1 प्लस IB1। तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये क्या आने वाला है। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, A2 A1
प्लस आई टाइम्स B2 A1, फिर इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते हैं A2 B1, वो भी आई से मल्टीप्लाई ही रहेगा, और माइनस B1 B2, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है -1। तो हमारे पास हो गया A2 A1 माइनस B1 B2, और प्लस आई कॉमन हो जाएगा तो B2 A1 प्लस A2 B1। कहने का मतलब ये है, ये हमारे पास आ गया Z2 और Z1, इसको हम लोग दो कह लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट आर इक्वल टू इक्वेशन नंबर सेकेंड, दैट इज Z1 इज Z1 नहीं, Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू Z2 इंटू Z1। कहने का मतलब ये है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है। उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। कहने का मतलब इसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो एसोसिएटिव होता है। तो आप इसको इजीली कर सकते हैं, Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 इंटू Z3। ये प्रॉपर्टी ये होल्ड करनी चाहिए, और जो हमारे पास Z1 Z2 और Z3 हैं ये सारे क्या होने चाहिए, कॉम्प्लेक्स होने चाहिए, सी से आने चाहिए। कहने का मतलब A+IB के रूप में होने चाहिए, बिलोंग्स टू सी। ओके, तो ये वाली प्रॉपर्टी आप लोग सेटिस्फाई करवा लेना Z1 Z2 की वैल्यू लेकर के। उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी नंबर थर्ड पे चलते हैं जो काफ़ी अच्छी है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। कहने का मतलब, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कोई ऐसी आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है जिसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलना चाहिए। जैसे कि हम लोग Z1 इंटू 1 कर लेते हैं तो ये हमारे पास फिर से Z1 हो जाता है। तो इसी तरीके से इसके अंदर क्या कोई कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी है तो हम लोग क्या 1 को ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं Z इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू आई। जेड को हम ले लेते हैं 1 प्लस 0 इंटू आई, और जेड इसको हम लोग Z1 कर लेते हैं, इसको हम लोग Z2 कह लेते हैं। तो Z2 इज इक्वल टू A+I भी ले लेते हैं। अब हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं क्या आने वाला है। Z1 1 प्लस 0 इंटू आई और A+IB। ओके, हम लोग अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सेम प्रोसेस। इससे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सारी चीज़ें तो जीरो हो जाएंगी 1 से। कहने का मतलब यही आने वाला है A+IB। कहने का मतलब ये है, जो Z1 इंटू Z2 आया ना, ये फिर से Z2 आ गया। तो Z1 की वैल्यू थी। कहने का मतलब अगर आप Z2 इंटू Z1 करते हैं तो फिर से आपको Z2 मिलता है। तो यहाँ पर जो Z1 होता है, जहाँ पर हमने Z1 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू आई लिखा था, ये कॉम्प्लेक्स आइडेंटिटी होती है जो कि सी में एग्जिस्ट करती है। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर की आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी, वो क्या होती है, 1 प्लस 0 इंटू आई। ओके, तो ये ध्यान रखना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात की रही है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन द कॉम्प्लेक्स नंबर वो क्या होती है, 1 प्लस 0 इंटू आई। ये एक आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी लिख लेते हैं, आइडेंटिटी। ओके, इन द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस 0 इंटू आई। उसके बाद हम लोग आगे प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये क्या होता है, क्या इसके अंदर कोई ऐसा इन्वर्स करता है, किसी इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग ले लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव, क्या चीज़ है, तो अगली प्रॉपर्टी है काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो प्रॉपर्टी नंबर शायद 3 होगी, 3 या 4 है, आप लोग चेक कर लेना जो भी है। हम लोग 4 डाल लेते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, तो मान लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि आप इसके अंदर एक ऐसा एलिमेंट हेरें, जैसे कि हम लोग कह लेते हैं कि मान लेते हैं कि लेट Z इज इक्वल टू A+IB बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मान लेते हैं इसका जो इन्वर्स होगा Z इज इक्वल टू Z1, इसको हम लोग Z2 कह लेते हैं। तो x+IY ये इसका B, द इनवर्स ऑफ B
द इनवर्स ऑफ Z1। कहने का मतलब जो Z2 है इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वो Z1 ए प्लस आई बी का इनवर्स है। तो इनवर्स होने का मतलब ये है कि आप अगर कभी Z1 और Z2 का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको 1, दैट इज़ 1 प्लस 0 इंटू आई मिलने वाली। कहने का मतलब अगर आप z ले लेते हैं उसके बाद 1/z लेते हैं, इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसकी वैल्यू 1 आनी चाहिए, आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो क्या इसके अंदर कोई जो एलिमेंट हैं Z1 टाइप के, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, हम इसके ऊपर विचार करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसका जो इन्वर्स Z2 है वो है ये x प्लस आई वाई है। अगर हम लोग इनका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलने वाला है, तो इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो Z1 इंटू Z2, हमको क्या, Z1 की वैल्यू हमारे पास a प्लस आई बी है और जो Z2 की वैल्यू शायद हमने ली थी x प्लस आई वाई, तो इसका मल्टीप्लिकेशन 1, दैट इज़ 1 प्लस 0 इंटू आई के रूप में आना चाहिए। तो हम लोग इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस आई, ओ सॉरी, ए एक्स प्लस आई ए इंटू वाई प्लस आई बी एक्स आई इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, वैल्यू माइनस होती है तो हमारे पास 1 प्लस 0 इंटू आई हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, ए एक्स माइनस बी वाई को एक साथ लिख लेते हैं और आई कॉमन लेकर के इसको एक ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, बी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इंटू आई। अब हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेते हैं। तो रियल पार्ट हमारे पास यहाँ से 1 दिख रहा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कंपेयर कर लेते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को। तो इसको हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। अब हम लोग यहाँ से x और y की वैल्यू पता चल जाए, अगर x और y की वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए तो हम कह देंगे कि इसके अंदर कोई ना कोई प्रत्येक एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग x और y की वैल्यू चेक करते हैं क्या आने वाली है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर x, तो यहाँ पर b है x के साथ, यहाँ पर a है, तो हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड से कर लेते हैं। तो x, इसको इधर लिख लेते हैं, इसके नीचे लिख लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे तो हमारे पास ये जो इक्वल टू 1 है ये इधर आना चाहिए, तो ए एक्स माइनस बी वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, और ए वाई प्लस बी एक्स माइनस 0 कर लीजिए इज इक्वल टू 0, माइनस 0 या प्लस 0 आपके अकॉर्डिंग है, प्लस 0 कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लोग अगर यक्स की वैल्यू देखें तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, इस वाले को बी एक्स प्लस ए वाई प्लस 0 इज इक्वल टू 0। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट और ये हमारे पास सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इस वाले से और इस वाले से, तो हमको मिल जाएगा एक्स बटे में क्या मिलेगा हमको, इनका इनके साथ मल्टीप्लिकेशन और इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 0 और ये इसकी वैल्यू 0 और माइनस ए तो हो जाएगा प्लस का ए इज इक्वल टू माइनस वाई, और उसके बाद यहाँ से अगर हम लोग y का y से कंपेयर करते हैं तो ये हमारे पास 0 हो जाता है और इसकी वैल्यू हमारे पास हो जाती है प्लस की b। ओके, और इज इक्वल टू कोफिशिएंट, तो इसका इनके साथ मल्टीप्लिकेशन और इनका इनके साथ मल्टीप्लिकेशन तो हो जाएगा ए स्क्वायर, और इधर हमारे पास हो जाएगा माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब हम लोग क्या करते हैं, x बटे में a बराबर वाई बटे में माइनस बी इज इक्वल टू 1/a² प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम लोग x की वैल्यू देखें तो x इज इक्वल टू a/a² प्लस बी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस b/a² प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाता है। ओके, तो ये हमारी सारी चीज़ें हो गई। तो कहने का मतलब x और y एग्जिस्ट करेगा। अगर आप x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिल जाएगा। कहने का मतलब को आप कह सकते हैं कि z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी डियर एग्जिस्ट डियर मल्टीप्लिकेशन डियर एग्जिस्ट
multiplicative inverse x plus iy. There exists multiplicative इनवर्स। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा किसके लिए? Z1 के लिए। तो इसका मतलब जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ओके, तो इसका जो नोटेशन होता है मान लेते हैं, नोट कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं जेड बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर then the inverse of z then the inverse of z is denoted by z इनवर्स आर, इसको 1/, हम लोग जेड भी कह लेते हैं। ओके, तो इसका नोटेशन हो गया। अब हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए कुछ चीज़ें देखते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं z इज इक्वल टू 3 - 2i। ये तो इसके लिए क्या इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा? तो अगर हम लोग z इन्वर्स की बात करें तो ये क्या आने वाला है? z इन्वर्स की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या आएगा? जल्दी बताइए आप लोग। z इन्वर्स की बात करें तो इसके लिए हम लोग एक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। मान लेते हैं कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, कोई नंबर है तो इसके लिए जो z इन्वर्स होता है वो क्या होता है? वो हमारे पास होता है a/a² प्लस b² प्लस आई टाइम्स माइनस b/a² प्लस b²। तो ये फार्मूला होता है इन्वर्स के लिए। तो इसके लिए जो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा वो क्या आने वाला है? ए की वैल्यू आपको यहाँ से 3 दिख जाएगी और बी की वैल्यू -2 मिलेगी। तो ये हमारे पास ए हो जाएगा और ये हमारे पास बी हो जाएगा। जो ए की वैल्यू है वो कितनी है? 3, और 3 का स्क्वायर 9 और -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस आई। तो माइनस तो पहले से होता है, एक माइनस यहाँ पर ऑलरेडी है ही है, बटे में हमारे पास हो जाएगा 9 + 4। तो हमारे पास जेड इन्वर्स आ जाएगा 3 ये अपन 13 प्लस आई और नीचे आ जाएगा 13। तो कहने का मतलब इसका जो सॉरी यहाँ पर आई तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो जेड इन्वर्स आएगा वो हमारे पास 3/13 प्लस 2i/13 आएगा। ओके, तो इसके लिए यही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर आप जेड और जेड इन्वर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको हमेशा 1 मिलने वाली, ध्यान रखना। तो इसके लिए जेड इन्वर्स हो गया, तो जेड इन्वर्स हमारे पास यही आएगा। उसके बाद हम लोग इस पर बेस्ड और आगे क्वेश्चन करते हैं। तो इसकी तो प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ही ली है आगे। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे डिवीज़न के बारे में। तो डिवीज़न के ऊपर देखते हैं क्या रिजल्ट आने वाला है। कहने का मतलब अगर हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने का प्रयास करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर या किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ किसी डिवाइड किया जाता है, इसको हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझने का प्रयास करेंगे। तो मान लेते हैं z1 इज इक्वल टू a1 प्लस IB1, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। और z2 इज इक्वल टू a2 प्लस IB2, ये हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब हम लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे z1/z2 तो हम लोग कैसे करने वाले हैं? z1/z2 को अगर हम लोग देखें तो z1 की वैल्यू हमारे पास a1 प्लस IB1 हो जाएगी और जो z2 की वैल्यू हो जाएगी a2 प्लस IB2 हो जाएगी। ये आ गया। अगर आप लोग इसको ऐसे लिख लें, इस वाले चीज़ को, इस वाले टर्म को अगर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं z1 इंटू z2 इनवर्स। तो आप z2 इनवर्स का आप जो z2 है z2 का इनवर्स निकाल करके z1 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब आपको रिजल्ट मिल जाएगा। या फिर आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए ऊपर और नीचे, उसके बाद सॉल्व करिए तो z1/z2 अलग अलग हो जाएगा। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। तो a1 प्लस IB1 a2 प्लस IB2 इंटू इसके कॉन्जुगेट से, इस वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमको नीचे a2 प्लस IB2 के फॉर्म को चेंज करना है। तो ये हमारे पास नीचे से, कहने का मतलब नीचे से जो इमेजिनरी नंबर है ना, इमेजिनरी, उसको हटा दिया जाए किसी तरीके से बाय द हेल्प ऑफ एनी फार्मूला। तो इसको हम लोग a2 माइनस IB2 और a2 माइनस IB2 कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग थोड़ा से सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व करेंगे तो रिज़ल्ट क्या आने वाला है? सबसे पहले हम लोग इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरीके से आता है a1 a2 माइनस b1
सॉरी b1 माइनस b1 नहीं हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, कर ही लेते हैं। a1 a2 और माइनस i टाइम्स b2 a1, उसके बाद यहाँ से हमारे पास i b1 a2 और प्लस माइनस माइनस i इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस b1 और b2, और नीचे हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस होती है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये हमारे पास हो जाएगा a1 a2 और यहाँ से हमको मिल जाएगा प्लस b1 b2। कहने का मतलब रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ से i कॉमन हो जाएगा तो b1 a2 माइनस b2 a1। उसके बाद इसके जो डिनोमिनेटर में क्या बच गया, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। ओके, इसके डिनोमिनेटर में यही बचा। तो अगर हम लोग इसको देखें तो z1 बाई z2 अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी a1 a2 प्लस b1 b2 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस i टाइम्स b1 a2 माइनस b2 a1 डिवाइडेड बाई a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो कहने का मतलब अगर आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से डिवाइड करते हैं तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरीके से देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो हम लोग इसको एक एग्जांपल और लेते हैं और उसकी हेल्प से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं z इज इक्वल टू 3 प्लस 2i और z2 इज इक्वल टू 4 प्लस 5i। आप प्लस माइनस कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग यहाँ से z1 बाई z2 करके चेक करते हैं ये क्या आने वाला है। तो z1 बाई z2, तो पहले z1 की वैल्यू लिख लेते हैं 3 प्लस 2i और यहाँ 4 प्लस 5i। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 4 माइनस 5i और 4 माइनस 5i। जैसे हम लोगों ने ऊपर सॉल्व किया था उसी तरीके से नीचे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा 12 प्लस 8i माइनस 15i और प्लस माइनस माइनस इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और ये हमारे पास 10 बटे में कितना हो जाएगा 16 प्लस 25, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको इसमें हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 22 और इनका आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा -7i। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1 2 1 3 1 4 41। तो हमारे पास हो गया कितना, ये 6 5 11 हो गया, 2 1 3 1 4 41। तो हमको रिजल्ट कुछ इस तरीके से मिला क्या 22/41 माइनस आई टाइम्स 7/41। तो कहने का मतलब अगर आप Z1 को Z2 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिज़ल्ट ये मिलने वाला है। ठीक है ना, तो ये हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीज़न कैसे करते हैं इसके ऊपर डिस्कस कर लिया हुआ है। तो अब हम लोग बात करेंगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट पर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना दोस्तों के साथ ना भूलें। और हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानेंगे। तो अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।